नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रदाता कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी क्या हो जाएगी विदेशी? यह सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि वर्ष 2025 के दिसंबर में देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिहाज से भारत सरकार ने 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परमिशन दे दी। इसका अर्थ है कि भारतीय बाजार में अब विदेशी कंपनियां 100% तक मालिक बनकर रह सकेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एलआईसी को सरकार विदेशी हाथों में देने का प्लान कर रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एलआईसी के स्टॉक्स में गिरावट जारी है। एलआईसी के स्टॉक लगातार गिर रहे हैं, तो इस विषय में दिसंबर की खबर का क्या लेना देना हो सकता है? क्यों अचानक दिसंबर की खबर को फरवरी में मैच कराया जा रहा है? मैच इसलिए कि जिस बीच में यह बात चल रही थी कि सरकार देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रदाता कंपनी को तो प्राइवेट नहीं होने देगी या विदेशी हाथों में नहीं देगी, उसी बीच में 2 दिन पहले एक सुर्खी आती है कि पॉलिसी को अमेंड किया गया है कि एलआईसी में 20% तो विदेशी मालिक आ ही जाने दीजिए। सरकारी कंपनियां जब डिसइन्वेस्ट होती हैं, विनिवेश किया जाता है, तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि भाई सरकार की जगह प्राइवेट लोगों को क्यों घुसाया जा रहा है। तमाम बड़े नवरत्न महारत्न कंपनियों को जब लिस्टेड किया जाता है और उसमें प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो प्रतिक्रिया आती है। सरकारी सिस्टम में प्राइवेट लोगों का घुसना एक चुनौती होता है, लेकिन ऐसे में प्राइवेट की जगह विदेशी घुसाए तो फिर सवाल देश की संप्रभुता से जुड़ता है, क्योंकि लगभग 44 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जो सवाल है। जी हां साथियों, बात हम जिस एलआईसी की कर रहे हैं, लाइफ के इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कर रहे हैं। यह देश के विधान से विधि से बनी हुई एक संस्था एलआईसी है, जिसे देश की आजादी के बाद देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1956 में एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और उस समय 245 प्राइवेट बीमा प्रदाताओं को एकजुट करके सरकार ने एक खुद की सरकारी एलआईसी बनाई थी, कंपनी बनाई थी, ताकि देश के नागरिकों को सुरक्षा दी जा सके। कहते हैं जिस समय सरकार ने खुद प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण किया और एक नई कंपनी बनी, उस समय 27,000 कर्मचारियों के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनकर एलआईसी खड़ी हो गई थी, जिसमें 50 लाख पॉलिसी थी। धीरे धीरे यह कंपनी बड़ी होती गई। वर्ष 2022 में जब यह कंपनी अपने लिए आईपीओ लेने निकली, तब 27 लाख कर्मचारियों से ये 1.1 लाख कर्मचारियों को 2022 में रखती थी। ये 27,000 है, यहां लाख लिखा हुआ है। 1.1 लाख कर्मचारियों के साथ ये सबसे बड़ी कंपनी बनकर चल रही थी और 30 करोड़ से अधिक ये अपने पास पॉलिसी रखती थी। जिस समय आईपीओ आया, उस समय ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। 6 लाख मार्केट कैप के साथ, 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ आज ये बड़ी कंपनी खड़ी है। अपने 3.5% हिस्से को पब्लिक के साथ साझा कर चुकी है, यानी आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी कर चुकी है। और ऐसे में लगभग 20,000 करोड़ के अराउंड ये मार्केट से पैसा आईपीओ के माध्यम से उठा चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश की इतने लोगों की सुरक्षा करने वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सुरक्षा से मतलब है कि साहब आपको चिंता है कि आप बीमार हो जाएंगे, लाइए पॉलिसी कराइए। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका अभी तक एलआईसी से वास्ता ना पड़ा हो। आपके घर में आपके मौसा, मामा, भूआ, चाचा, चाची, कोई ना कोई रिश्तेदार आकर के या तो वो खुद ही पॉलिसी धारक हैं या फिर वो दूसरे की पॉलिसी कराकर जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि एलआईसी में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी जुड़ी हुई हैं और पूरे देश को सुरक्षा के भाव से अपनत्व के साथ जोड़ जोड़ करके एलआईसी बड़ी बनी है। और एलआईसी का खर्चा कुछ है नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो आपसे लिया गया प्रीमियम और आपको कभी अनफोर्सीन सिचुएशन पे आकर के उसकी सुविधा देना, यही एलआईसी का काम है। और कहा जाए तो इंश्योरेंस डर का व्यापार होता है और इंश्योरेंस का धंधा सबसे आसान धंधों में से माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सर्विस के नाम पर अनफोर्सीन सिचुएशन में पैसा रिटर्न करना होता है। अदरवाइज डर के नाम पर बड़े से ज्यादा लोगों को जोड़ते जाइए, उन्हें बड़े मुकाम दिखाते जाइए और बड़ी कंपनी बनते चले जाइए। इसलिए इंश्योरेंस बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड माना जाता है। और ऐसे में तमाम प्रकार की देश और बड़ी बड़ी कंपनियां
जितने बड़े बाजार हो सके उनमें आने का प्रयास करती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे ल्यूक्रेटिव फील्ड में माना जाता है, प्रोवाइडेड कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जिस समय सभी लोग एक साथ इंश्योरेंस का क्लेम करने निकल आए, जैसे कोरोना के काल के समय हुआ था। इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा बुरा समय था कि भाई क्या करें, तो उन्होंने पॉलिसी परिवर्तित की। खैर, वर्ष 2022 में जब आईपीओ लेकर के आई थी एलआईसी, उस समय सेबी ने कहा कि देखिए, आप लोग अगर अपना बहुत कम हिस्सा ही पब्लिक के साथ साझा करेंगे, आप अपना मार्केट कैप तो आसमान में ले जाएंगे, क्योंकि कहेंगे मेरा तो एक शेयर बिका था, वो इतने का बिका था, इस हिसाब से तो मेरे इतने सारे शेयरों की कीमत इतनी हो जाएगी। सेबी ने कहा ऐसे नहीं चलता। हमारे देश में जितनी भी पब्लिक कंपनियां हैं, लिस्टेड जो हो चुकी हैं, उन्हें अपना 25% जो शेयर है वो जनता के साथ साझा करना होगा। ये 2018 तक सेबी ने नियम बना रखे थे। लेकिन जब देश में बहुत बड़ी कंपनियां आईपीओ लाती हैं और अगर वो 25% तक डाइल्यूट कर दें, तो दिक्कत ये हो सकती है कि इतने बड़े शेयर को खरीदने के लिए लोग ही ना उपलब्ध हों। इसीलिए बड़ी कंपनियों के लिए रिक्वेस्ट की गई डाइपम के द्वारा सेबी से कि आप इनके लिए थोड़े रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दीजिए, 25% की जगह 10% तक लेकर आइए। एलआईसी के मसले पर यही हुआ। सरकार से रिक्वेस्ट की गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, सेबी से कहा गया कि साहब 25% का क्लॉज सेबी एलआईसी पर मत लगाओ। तो इसके पीछे का कारण भी था कि भाई 25% अगर शेयर ये पब्लिक कर देती है, तो बाजार से आप 2 लाख करोड़ रुपए कहां से उठाइएगा? मतलब कम से कम 1.5 लाख करोड़ का तो बाजार बनाना पड़ेगा ना, कि आप पैसा लेने आ गए। हो सकता है इतने ग्राहक ना मिले और ऐसा नहीं हुआ, तो बाजार हो सकता है एलआईसी के शेयर की कीमत गिरा दे, और गिरा दे तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से इन नियमों में कुछ छेड़खानी हुई। एक तरह से कहा गया तो परिवर्तित किए गए। कहा गया ठीक है, एलआईसी को हम मोहलत देते हैं कि 2027 के खत्म होते होते ये अपने शेयरों का 10% कुल शेयरों का पब्लिक कर दे। 10% तो बेच पाओगे ना, जनता से 10% के हिसाब से 60,000 करोड़ तो जुटा लोगे। इनको इस तरह से एक ऑफर दे दिया गया कि ठीक है, तुम इस तरह से बाजार में आ जाओ। लेकिन फिर भी सरकार को लगा कि अगर एलआईसी को अपनी वैल्यू के साथ ग्रो करना है और पैसा सरकार को अपना हिस्सा बेच करके कमाना है, तो आम जनता के बीच में बेचने से अच्छा है कि इसे विदेशी कंपनियों के लिए एक्सपोज कर दें। कम से कम विदेशी कंपनियां एलआईसी में हिस्सा खरीदने आएंगी, तो 6 लाख करोड़ की कंपनी का अगर 20% हिस्सा भी लेने आई, तो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया विदेशी भारत के अंदर एंट्री करेगा। इसलिए सरकार ने इस कंपनी के लिए विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए कि एक काम करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मांग लो, विदेशी निवेश मांग लो। आज भी एलआईसी का 96.5% हिस्सा सरकार के पास है, और जो पब्लिक में जो हिस्से उपलब्ध हैं, उनमें कई सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं जिन्होंने इसके बाकी हिस्से खरीदे हुए हैं। ऐसे में एलआईसी को टारगेट दिया गया 2024 में कि 2027 तक वो अपने 10% हिस्से को तो भारतीय बाजार में बेच ले, और 20% हिस्से का अब वो एफडीआई कर ले। अब ऐसा क्यों हुआ, अब वो सुनिए। असल में क्या हुआ कि हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को, क्योंकि देश की मतलब सरकार की मंशा थी 2025 के अंत में कि हर देश के नागरिक को, मतलब देश के हर नागरिक को सुरक्षा मिले, सुरक्षा इंश्योरेंस के माध्यम से मिले। ऐसे में जो इंश्योरेंस प्रदाता ऑलरेडी कंपनियां हैं वो अपना काम फैलाती हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई विदेश से कंपनी आकर के भारत के अंदर एलआईसी जैसी सुविधा या इंश्योरेंस सुविधा देना चाहती है, तो 100% रूट ओपन कर दिया कि आओ अपना ही बाजार बनाओ। बस कंडीशन ये रखना कि उसका सीईओ हो या एमडी हो या चीफ जो व्यक्ति है उसका, वो एक भारतीय होना चाहिए। ऐसा कह के विदेशी कंपनियों के लिए 2025 के अंत में रास्ते खोल दिए गए। एलआईसी से पूछा कि भाई देखो, विदेशी कंपनियां आएंगी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एलआईसी चूंकि सरकारी कंपनी है, उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तो आने दो। हालांकि इस तरह से आने से बाजार में बड़ा असर हो सकता है। जब भी बीएसएनएल के बगल में प्राइवेट प्लेयर्स आए तो बीएसएनएल बर्बाद हो गया, एयर इंडिया के पड़ोस में प्राइवेट कंपनी आई तो एयर इंडिया बर्बाद हुआ था। एलआईसी के बगल में अगर आप 100% विदेशी कंपनियों को लाकर खड़ा कर देंगे, तो फिर से वही वाला कंपटीशन होगा और वो लोग बाजार बिगाड़ने के लिए एलआईसी को हो सकता है गिराएं। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए। 100% जैसे ही एफडीआई की बात हुई, एलआईसी के कर्मचारियों में इस बात को लेकर के विरोध हुआ कि ये क्या चक्कर है, आप कुछ दिनों में एलआईसी को बर्बाद कर देंगे, एलआईसी के मार्केट शेयर गिर जाएगा, मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, कहीं ना कहीं कंपटीशन हमको नुकसान पहुंचाएगा। विरोध होने लगा। डर ये सताने लगा कि अगर 100% एफडीआई कह दी सरकार ने इस सेक्टर के अंदर, विशेष रूप से सबका इंश्योरेंस सबकी सुरक्षा सबकी रक्षा नाम से जो इंश्योरेंस कानून बिल लेकर आई सरकार, बोले अगर ऐसे ये एलआईसी के लिए कह दी कि इसका तो 100% बेच दो तो पता नहीं क्या होगा। इस बात को लेकर विरोध होने लगा। तब सरकार ने कहा ठीक है, हम एफडीआई के तहत एलआईसी का केवल 20% हिस्सा ही एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए ओपन रखेंगे। अगर कोई कंपनी एलआईसी में अपना हिस्सा खरीदना चाहती है तो वो अधिकतम 20% हिस्सा ही खरीद पाएगी।
आप पूछेंगे सरकार को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी है? देखो, सरकार को या तो अपने बाजार से लगा 1.25 लाख करोड़ रुपए निकालने थे कि भाई 20% हिस्सा बेच दो इसका, या बाहर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मांगना था। जब आप 100% बाजार ओपन कर रहे हो, तो सरकार अपने आप को भी तो डॉलर चाहती है ना, कि उसके पास भी डॉलर आकर टिके। तो उन्होंने इस तरह से एफडीआई के रास्ते खोल दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आए कि आने वाले समय में एलआईसी में विदेशी निवेश आ सकता है और विदेशी निवेश से सरकारी खजाना भर सकता है। रही बात एलआईसी के और शेयर आने की, ओएफएस आने की, तो बातें कही जा रही हैं कि 3.5% से अब उसे 10% शेयर तक पहुंचना है। ऐसे में वर्ष 2027 तक एलआईसी अपने ओएफएस को लाएगी, यानी कि और अतिरिक्त शेयर्स जारी करेगी। जो आईपीओ 2022 में आया था, अब उसके बाद का कुछ हिस्सा एलआईसी और ज्यादा निकालकर बाजार को लेकर आएगी। तो 2027 के बीच तक आपको एलआईसी के शेयर बाजार में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी एलआईसी के संबंध में समझ में आई होगी। इससे क्या चुनौतियां मिलेंगी? तो देखिए, मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा, यह सही है, लेकिन एलआईसी जैसा जो बाजार है, जिस देश की सुरक्षा आप एलआईसी के थ्रू कर रहे हैं, लगातार लगभग 44 करोड़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि लोग एलआईसी कराकर बैठे हैं। ऐसे में अगर ये सुरक्षा विदेशियों के हाथ चली जाएगी, तो एक चुनौती भी हो सकती है। देखना होगा कि सरकार इस काम को कितना खूबसूरती से कर पाती है और एलआईसी अपनी क्रेडिबिलिटी और लोगों के बीच में जो उसका अपनत्व है, उसे कैसे बरकरार रख पाती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।